मंजर एक, पैदाइश और इल्म का शौक। हजरत उस्मान मरविंदी, जिन्हें बाद में दुनिया लाल शहबाज कलंदर के नाम से पुकारने लगी, 1177 हमजा में मरूनद, ईरान के इलाके में पैदा हुए। बचपन ही से दिल में इरफान, अक़ल और हक़ की जुस्तजू थी। इल्म से ऐसी मोहब्बत थी कि अरबी, फारसी, संस्कृत और उर्दू जैसी ज़बानें सीख डालें। डैश डैश डैश। मंजर दो, सफ़र और सिलसिला कलंदरी। इन्होंने रूहानी रास्तों की तलाश में बगदाद, मशहद और मुल्तान जैसे रूहानी मराकिज़ का सफ़र किया। और फिर वो लम्हा आया जब इन्होंने दुनिया से कट कर सिर्फ खुदा से जड़ने वाला कलंदरी रास्ता इख्तियार किया। लिबास सादा, नियत साफ, दिल पर इश्क़े इलाही का राज। डैश डैश डैश। मंजर तीन, सहून का सफ़र। जब वो सिंध के शहर सहून पहुँचे तो लोग जहालत, तफरीक और जुल्म के अंधेरों में डूबे हुए थे। लाल बाबा ने सिर्फ जिक्र की बात नहीं की, इन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया। उनकी महफिल में हिंदू, मुसलमान, फ़कीर, अमीर सब एक ही सफ़ में खड़े नजर आते थे। डैश डैश डैश। मंजर चार, करामात और जज्ब। कहते हैं जब वो जिक्र में महू होते तो उनके हाथों से नूर की चमक दिखाई देती। उनकी महफिल में वजद था, धम्माल था और इश्क की आग थी। दिमादिम मसद कलंदर सिर्फ नारा नहीं, लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका था। डैश डैश डैश। मंजर पाँच, विसाल और वरासत। 1252 हमजा में जब उनका विसाल हुआ तो सहून की मिट्टी इस नूर से महक उठी। आज भी उनका मज़ार दुनिया भर के ज़ायरीन का मरकज़ है, क्योंकि लाल शहबाज कलंदर किसी एक फ़िरक़े, कौम या मज़हब के नहीं थे। वो हर उस दिल के थे जिसमें मोहब्बत, सच्चाई और हक़ की तलब थी। मंजर एक, पैदाइश और इल्म का शौक। हज़रत उस्मान मरविंदी, जिन्हें बाद में दुनिया लाल शहबाज कलंदर के नाम से पुकारने लगी, 1177 हमजा में मरूनद, ईरान के इलाके में पैदा हुए। बचपन ही से दिल में इरफान, अक़ल और हक़ की जुस्तजू थी। इल्म से ऐसी मोहब्बत थी कि अरबी, फारसी, संस्कृत और उर्दू जैसी ज़बानें सीख डालें। डैश डैश डैश। मंजर दो, सफ़र और सिलसिला कलंदरी। इन्होंने रूहानी रास्तों की तलाश में बगदाद, मशहद और मुल्तान जैसे रूहानी मराकिज़ का सफ़र किया। और फिर वो लम्हा आया जब इन्होंने दुनिया से कट कर सिर्फ खुदा से जड़ने वाला कलंदरी रास्ता इख्तियार किया। लिबास सादा, नियत साफ, दिल पर इश्क़े इलाही का राज। डैश डैश डैश। मंजर तीन, सहून का सफ़र। जब वो सिंध के शहर सहून पहुँचे तो लोग जहालत, तफरीक और जुल्म के अंधेरों में डूबे हुए थे। लाल बाबा ने सिर्फ जिक्र की बात नहीं की, इन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया। उनकी महफिल में हिंदू, मुसलमान, फ़कीर, अमीर सब एक ही सफ़ में खड़े नजर आते थे। डैश डैश डैश। मंजर चार, करामात और जज्ब। कहते हैं जब वो जिक्र में महू होते तो उनके हाथों से नूर की चमक दिखाई देती। उनकी महफिल में वजद था, धम्माल था और इश्क की आग थी। दिमादिम मसद कलंदर सिर्फ नारा नहीं, लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका था। डैश डैश डैश। मंजर पाँच, विसाल और वरासत। 1252 हमजा में जब उनका विसाल हुआ तो सहून की मिट्टी इस नूर से महक उठी। आज भी उनका मज़ार दुनिया भर के ज़ायरीन का मरकज़ है, क्योंकि लाल शहबाज कलंदर किसी एक फ़िरक़े, कौम या मज़हब के नहीं थे। वो हर उस दिल के थे जिसमें मोहब्बत, सच्चाई